मॉनसून बारिशों और सैलाब से मजीद 18 अफराद जान की बाजी हार गए। जाम हक अफराद की तादाद 1343 तक जा पहुंची। NDMA ने जानी और माली नुकसान की नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 17 अफराद जख्मी होने से कुल तादाद 12,720 हो गई है। 766 किलोमीटर सड़क मुतासर, 5,356 मजीद घरों को नुकसान पहुंचा। 81 अजला सैलाब से ताहाल मुतासर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। NDMA की काबीना अरकान को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया गया कि सैलाब की वजह से खरबों रुपए का माली नुकसान हुआ। काबीना अरकान के सैलाब मुतासरीन और इमदाद और बहाली के कामों पर मुख्तलिफ सवालात। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन NDMA काबीना अरकान को सवालों पर जामे ब्रीफिंग देंगे। आज फिर पाकिस्तानी कौम को एक बड़े चैलेंज का मुकाबला है। मेहरान की वादियों से लेकर बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़, KP के बर्फपोश पहाड़ और जनूबी पंजाब के मैदान और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, हर जगह बारिशी तूफ़ानी रेलों ने तारीख की बदतरीन तबाही मचाई है। तबाहकुन सैलाब से दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। ये सियासत का नहीं बल्कि खिदमत का वक्त है। दोस्त ममालिक भी मदद कर रहे हैं। मुतासरीन में 20 अरब रुपए तकसीम कर चुके। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। बोले कि मुसल्लह अफवाज और अवाम के रिश्ते तोड़ने वाला मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता। मुसल्लह अफवाज ने चप्पे चप्पे की हिफाजत की। पूरी कौम शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है। मंशर झील से पानी निकालने की आखिरी कोशिश नाकाम। किनारे फटने से रोकने की कोशिशें। हुक्काम गुंजान इलाकों को डूबने से बचाने के लिए अब तक मंशर झील में शिगाफ डाल चुके। 1 लाख अफराद बेघर। सूबा सिंध मुल्क की ग़ज़ाई सप्लाई का निस्फ पैदा करता है। सैलाब से तबाही के बाद खुराक की शदीद किल्लत का खदशा। साफ पानी की कमी से मजीद बच्चों की बीमारी से मौत का खतरा मंडलाने लगा। पहले से सैलाब में डूबे सिंध के लिए खतरे की एक और घंटी बज गई। NHCR और महकमा मौसमियात ने सूबा सिंध में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। NHCR के मुताबिक बदतरीन सैलाब के बाद सूरत हाल और खराब होने का खदशा है। सैलाब ज़दगान और बेघर अफराद के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। महकमा मौसमियात वालों ने भी रवा माह सिंध में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। अमरीकी वजारत खारजा का आला सतह का वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। स्टेट काउंसलर डेरिक शोले की क़यादत में पहुंचने वाले वफ्द में नायब वज़ीर खारजा बराए जनूबी एशिया एलिज़ाबेथ, नायब वज़ीर दिफा रेबेका और दीगर शामिल हैं। वफ्द वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात समेत सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेगा। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान को दी गई इमदाद का तरीक़ाकार पर भी बातचीत करेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की पाकिस्तान में मुआविन नुमाइंदे की मुलाकात। बारिश से तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। वफ़द ने PDM सिंध को जल्द से जल्द रिलीफ का सामान देने का मुआहिदा किया। वज़ीर-ए-आला सिंध से मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की भी मुलाकात। वफ़द की मुराद अली शाह को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मदद करने की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ताल्लुका देही के मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। मुतासरीन से सहूलियात से मुताल्लिक़ मालूमात ली। रिलीफ कैंपों में 2 वक्त का पका हुआ खाना, मेडिकल की सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत की। बोले कि जिन रिलीफ कैंपों में बिजली नहीं वहां हेस्को से मिलकर बिजली बहाल की जाए।
بلوچستان میں بھی چونکہ بہت انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی، اس پانی کے اخراج کا جو واحد طریقہ ہے وہ منچھر کے ذریعے اس کو دریائے سندھ میں جانا ہے۔ منچھر پر 2 کٹس لگائے تاکہ پانی کے اخراج کے پروسیس کو اور زیادہ سموتھ کر لیا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی اور سندھ میں ریکارڈ بارشوں سے شہریوں کو مشکلات پیش آئیں۔ گزشتہ 2 ماہ سے سیلاب کے باعث بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ سندھ کے 8 اضلاع میں سب سے زیادہ بارشیں ہوئیں۔ بلوچستان میں شدید بارشوں سے منچھر جھیل میں پانی کافی مقدار میں آیا۔ سیلابی پانی کی نکاسی ایک بڑا چیلنج ہے۔ سیلابی صورتحال میں عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت چیف منسٹر فلڈ ریلیف فنڈ کمیٹی کا اجلاس۔ محمود خان کی سیلاب سے تباہ گھروں کی بحالی کے لیے متاثرین کو نقد رقم فراہم کرنے کی ہدایت۔ بولے کہ ریلیف فنڈ کے تحت متاثرین کی بحالی کو اولین ترجیح دی جائے۔ فنڈ ریزنگ کے لیے دیگر بینکوں میں بھی اکاؤنٹ کھولے جائیں۔ عالمی شراکت داروں کو شامل کریں۔ فنڈز کے مؤثر استعمال کے لیے ہوم ورک مکمل کر کے حتمی لاہ عمل پیش کریں۔ آرمی چیف کا یوم دفاع کے روز سیلاب سے متاثرہ دور دراز علاقوں کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جعفر آباد میں قائم آرمی فلڈ ریلیف کیمپ، فلڈ ریلیف اور میڈیکل کیمپس کا دورہ کیا۔ سیلاب متاثرین سے ملے، سیلاب سے متاثرہ افراد سے ان کے مسائل سنے اور بریفنگ لی۔ سیلاب متاثرین نے مشکل وقت میں ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف ملٹری کالج سوئی بھی گئے، اساتذہ اور طلباء سے ملاقات بھی کی۔ پاک فضائیہ 6 ستمبر کے تاریخی دن بھی سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے امدادی آپریشن میں مصروف رہی۔ ترجمان کے مطابق سیلاب میں پھنسے لوگوں کے انخلاء اور امدادی سامان کی نقل و حمل اور ریسکیو کے لیے ہیلی کاپٹر محو پرواز ہیں۔ ضرورت مند خاندانوں میں 70 خیمے، 16,189 پکے ہوئے کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ فیلڈ میڈیکل کیمپوں میں 2012 مریضوں کا طبی معائنہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے کراچی کے 3 حلقوں پر ضمن الیکشن کمیشن نے آج اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں سیلاب کی صورتحال اور ضمنی الیکشن کے انعقاد کا جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ اداروں سے الیکشن والے دن دستیابی کے بارے میں رپورٹ مانگی جائے گی۔ پولنگ سٹاف کی دستیابی کے حوالے سے بھی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ نور عالم خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس۔ بی آر ٹی، بلین ٹری سونامی اور بینک آف خیبر سے متعلق ایجنڈے پر غور۔ پی اے سی نے طیبہ گل کو ہراساں نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ نیب کے قواعد نہ ہونے کے معاملے پر وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کو مدعو کرنے کا فیصلہ۔ برجیز طاہر کا جاوید اقبال کو قومی کمیشن برائے لاپتہ افراد کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا مطالبہ۔ پی اے سی نے جاوید اقبال کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ کے بھائی بہت مشکل میں ہیں۔ نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حقیقی آزادی کیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں میں کسی بھی طرح نااہل ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھ پر مقدمے کرا دیے۔ اگر یہ ملک سے سنجیدہ ہوتے تو پہلے چوری کا پیسہ واپس لے کر آتے۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمیں ہرا نہیں سکتے۔ بیرونی سازش کے تحت ہماری حکومت کو گرایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا پشاور جلسے سے خطاب۔ رہنما تحریک انصاف اور سابق معاون خصوصی شہباز گل کے خلاف بغاوت کا کیس۔ جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر شہباز گل کو آج سیشن کورٹ پیش کیا جائے گا۔ ملزم کو سخت سیکیورٹی میں عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ پروسیکیوٹر رضوان عباسی اور وکیل ملزم فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوں گے۔ گزشتہ سماعت پر وکیل فیصل چودھری نے شہباز گل کے جوڈیشل ریمانڈ کی مخالفت کی تھی۔
6 सितंबर बहादुरी की दास्तानें रकम करने का दिन। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल कैसर जंजुआ ने परेड के मुआयने के बाद मज़ार क़ायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मज़ार इकबाल पर भी फूल चढ़ाए गए। दीवानावार मुकाबला किया और अपने खून से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की। हमारे इन अफसरों और जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान को दुश्मन के मकाराना हमले से न सिर्फ बचाया बल्कि धरती की एक एक इंच की अपनी जानों से ज़्यादा हिफाजत की और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। आज पूरी कौम उन शहीदों को सलाम पेश करती है, गाजियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शक्कर पड़ियाँ आमद। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आज़म कहते हैं कि 57 साल कबल शहीदों ने रात के अंधेरे में दुश्मन के हमले को पसपा किया। पूरी कौम अपने शहीदों और गाजियों को सलाम पेश कर रही है। हमारे शहीदों और गाजियों ने अपने दुश्मन मुल्क के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। शहीद कैप्टन अब्दुल वली वजीराबाई इलाके जनूबी वज़ीरिस्तान में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुक्काम और दीगर अफराद की शिरकत। IGFC खैबर पख्तूनख्वा मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर ने कब्र पर हाजिरी दी। ISPR के मुताबिक शहीद कैप्टन अब्दुल वली वजीर कैडेट कॉलेज वाना में पढ़े। हाल ही में शादी हुई थी। गरीब आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 18 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सार्फिन से वसूलियां अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बिलों में की जाएंगी। इजाफे का इतलाक डिस्कोस के तमाम सारिफीन मां सिवाय लाइफलाइन सारिफीन पर होगा। नेपरा के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस, तरसीली अखराजात, मार्केट ऑपरेटर फीस और नुकसानात की मद में ये वसूलियां की जाएंगी। पाकिस्तान में YouTube का सिस्टम डाउन होने के बाद फिर से बहाल। 40 से 45 मिनट तक YouTube डाउन रहने पर खूब बातें हुई। क्या YouTube तकनीकी वजूहात से बंद रहा? सारिफीन सवाल करते रहे। YouTube इस्तेमाल करने वाले अफराद के PTA से राबते भी हुए। YouTube डाउन के नाम से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी छाया रहा।